चलो टाइप डेफ हम कहाँ से जनरेट करवा रहे हैं? GQL से जनरेट करवा रहे हैं। सो GQL बैकटिक्स और यहाँ पर हम अपना कोड राइट करेंगे। तो पहला हमें क्या बनाना है? टाइप डेफ बनाना है। सो इसको तो कॉन्स्टेंट रखते हैं, अंदर बनाएंगे टाइप। सो पहला टाइप क्या है? क्वेरी है। हमें क्वेरी बनाना है। पहले बहुत सिंपल क्वेरी, एक सिंपल फंक्शन जिसे हम अगर कॉल करें तो एक स्ट्रिंग क्या है? रिटर्न कर दे। तो मैंने इसका नाम रख दिया ऐसे ही, क्वेरी बनाने जा रहा हूँ। लेट्स से द नेम इज कॉल्ड ग्रीट। एक क्वेरी होगी और रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग। ग्रीट एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। और इस फंक्शन के फिलहाल कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। कहने को मतलब एक क्वेरी बनाई जा रही है, क्वेरी के अंदर आपको कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना, दैट विल डायरेक्टली रिटर्न व्हाट? अ स्ट्रिंग। अब ये तो टाइप डेफ हो गया, बट इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यहां पर है कि इस टाइप डेफ के लिए ग्रीट फंक्शन में करना क्या है, ये हम किसके थ्रू बनाएंगे? ये हम रिजॉल्वर के थ्रू क्या है? डिफाइन करेंगे। तो कौन? रिजॉल्वर्स जो मर्जी नाम रखो, इसको कोई फर्क नहीं है, बट इसके अंदर इंपॉर्टेंट मुझे बताना है कि मैं एक क्वेरी डिफाइन करने जा रहा हूं और यहां ये वही क्वेरी को राइट करेंगे जो हमने ऊपर डिफाइन की है। कौन सी बना रहा हूं? ग्रीट क्वेरी को बनाने जा रहा हूं। इज द फंक्शन एंड दिस फंक्शन विल रिटर्न व्हाट? अ सिंपल स्ट्रिंग। तो फिलहाल हमने टाइप डेफ के अंदर अपना टाइप बनाया, दो बनाएंगे टाइप, क्वेरी एंड व्हाट म्यूटेशन। अपना कस्टम टाइप भी बना सकते हो। फिलहाल टाइप कॉल्ड क्वेरी, क्वेरी के अंदर फंक्शन कॉल्ड ग्रीट, ग्रीट विल रिटर्न व्हाट? अ स्ट्रिंग। ये मेरी क्वेरी बनी। रिजॉल्वर्स के अंदर मैं डिफाइन करूंगा कि टाइप कॉल्ड क्वेरी के अंदर एक फंक्शन कॉल्ड ग्रीट जो कि इस क्वेरी को बिलोंग करेगा। दैट मीन्स ग्राफक्यूएल के अंदर अगर आप ग्रीट नाम से क्वेरी को रेस करोगे तो एग्जैक्टली ये फंक्शन क्या है? कॉल हो, राइट? ये हमने रिजॉल्वर एंड टाइप डेफ डिफाइन किया। नाउ वी क्रिएट व्हाट? अ सर्वर। सो कौन? सर्वर बेस्ड ऑन व्हाट? द ग्राफक्यूएल है। ग्राफक्यूएल का सर्वर है, नॉट, ध्यान रखना है, आपके नोड.जेएस का सर्वर नहीं है। सो यहां पर मैं अपोलो सर्वर, सॉरी, न्यू अपोलो सर्वर क्रिएट कर रहा हूं। इस सर्वर के आर्ग्यूमेंट में हम क्या कुछ ऑप्शन पास करेंगे, दो इंपॉर्टेंट है। वन इज टाइप डेफ जो कि आपने ऑलरेडी बना रखा है, इसी को पास कर देंगे। सेकेंड वन इज व्हाट? द रिजॉल्वर्स जो कि हमारी वैल्यूज क्या है? डिफाइन। और यह आपको पता है अगर मैं नाम कीज का सेम रख दूं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इस केस में रिजॉल्वर ही की है और रिजॉल्वर ही नाम है तो सिर्फ नाम से काम चल जाएगा। यहाँ केस डिफरेंट है, टाइप डेफ। तो या तो मैं टाइप डेफ यहाँ पर भी सेम रख देता हूँ सो दैट कि मुझे टाइप करने में आसानी होगी कि मेरे लिए न्यू अपोलो सर्वर, द की इज कॉल्ड टाइप डेफ एंड द वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? द टाइप डेफ। दोनों है। सर्वर बना दिया। लेट्स से सर्वर डॉट क्या करते हैं? लिसन करते हैं। लिसन प्रॉमिस रिटर्न करेगा और जब प्रॉमिस स्टार्ट होगा तो ये हमें एक ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में क्या देगा? यूआरएल। सो लेट्स सी कि कौन से यूआरएल पर आपका अपोलो सर्वर क्या है? स्टार्ट हुआ। सो अपोलो ग्राफक्यूएल अपोलो सर्वर, और ये स्टार्ट कहां पर हुआ है? मैंने कहा यूआरएल प्रिंट करवा दो। इतने से कोड को एग्जीक्यूट कर रहे थे हम नोड मून पे, तो बैकग्राउंड पे क्या हो चुका है? ग्राफक्यूएल का सर्वर स्टार्ट हो चुका है। HTTP लोकलहोस्ट 4000 पर उसने स्टार्ट किया है। तो मैं 4000 पे जाके अगर रिक्वेस्ट फायर कर रहा हूँ फिलहाल तो ग्राफक्यूएल का सर्वर आया, अपोलो सर्वर। फिलहाल हमने लोकल डिप्लॉयमेंट का टूल नहीं डाला है। तो फिलहाल अगर आप चेक करोगे ना क्वेरी योर सर्वर कि मुझे अपने सर्वर पे क्वेरी फायर करके देखनी है, जो एक बनाई थी उसको टेस्ट करना है, तो फिलहाल ये क्वेरी सर्वर मुझे कहाँ लेके जाएगा? studio.graphql.com के ऊपर लेके जाएगा। ऑनलाइन साइट सैंडबॉक्स उसका ओपन होगा जिसमें आपका लोकल होस्ट क्या है? कनेक्टेड। एंड यू कैन सी आपके फिलहाल अपोलो सर्वर जो आपने क्रिएट किया था टाइप डेफ के बेसिस पर उसे क्या मिल रही है? एक क्वेरी मिल रही है। क्वेरी का नाम क्या है? ग्रीट। रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग। अगर टिक मार्क आ रहा है इसका मतलब है ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए ये एक प्लेग्राउंड है, वहां पर उसने डाल दिए इसे। देखो शुरू में कुछ नहीं होगा शायद, अब मैं प्लस आ रहा है सिर्फ, अब मैं प्लस पे क्लिक करूंगा उसका कोड डल गया। अगर कोई पैरामीटर होते तो मैं पैरामीटर डिफाइन करता, नहीं तो सीधा रन करता हूं। आई वांट टू सी ग्रीट ने क्या रिटर्न किया? हेलो टू व्हाट? द ग्राफक्यूएल। और ये हमने क्या यूज किया अभी फिलहाल? ग्राफक्यूएल का
सैंडबॉक्स यूज किया है। सैंडबॉक्स कनेक्टेड किससे है? आपके लोकल होस्ट के सर्वर के साथ ही कनेक्टेड। नाउ लेट्स से अब इसी में मैं क्या यूज कर रहा हूं कि मैं लोकल सर्वर डिप्लॉय कर रहा हूं, मतलब मुझे सैंडबॉक्स के ऊपर नहीं जाना, अपने लोकल सर्वर के ऊपर ही काम करना है। तो जो कोर हमने मॉड्यूल ऐड किया था वो इसके लिए था। नाउ विल से अपोलो सर्वर का हम लोकल डेफिनेशन सर्वर क्या है इंस्टॉल करेंगे। सो दैट इज अपोलो लैंडिंग पेज, अपोलो सर्वर लैंडिंग पेज एंड दिस इज GraphQL प्लेग्राउंड। मैं इसे ऐड कर रहा हूँ, पहले तो इंपोर्ट किया और बाद में जब आपने सर्वर बनाया वहीं पर ऑप्शन है कॉल प्लगइन्स का, और प्लगइन के अंदर आपने वो एक प्लगइन को क्या किया है, कॉल किया, अपोलो सर्वर प्लगइन का। अब इससे एडवांटेज क्या मिलेगा? नाउ इफ आई गो फॉर द लोकल होस्ट, सो मैं लोकल होस्ट 4000 पे जा रहा हूँ, वापस से वही प्लेग्राउंड का सर्वर नहीं आएगा। अब वो डायरेक्टली क्या लोड करेगा, चेक कर लेते हैं कोई मॉड्यूल मिसिंग है। इट इज फ्रॉम डायरेक्टली कोड से कर लेते हैं, बस ज़्यादा डिटेल नहीं जाना। इट इज़ वर्किंग, रन कर लेते हैं। GraphQL का डायरेक्टली क्या आ रहा है, प्लेग्राउंड आ रहा है। सो आपको सैंडबॉक्स पे नहीं जाना पड़ रहा, GraphQL का प्लेग्राउंड आपके लोकल सिस्टम पर है, वहीं पर आ रहा है। यहाँ आपको दिख रहा है ब्रैकेट स्टार्ट और आपने अपने GraphQL की क्वेरी को क्या है, कॉल कर रखा है। ये आपको बता रहा है कि फिलहाल इसका रिटर्न टाइप क्या है, इज अ स्ट्रिंग। अब इस क्वेरी को अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो राइट हैंड साइड पर डायरेक्टली आई कैन सी मेरे कोड का क्या आउटपुट आ रहा है, वो मुझे दिख रहा है। मतलब मैंने ग्रीट क्वेरी बनाई थी रिटर्निंग अ स्ट्रिंग, वो मिल रही है। पहला सिंपल GraphQL का ऑपरेशन बनाया, थोड़ा और ऐड ऑन करते हैं। अब डीबी लेते हैं। डीबी का मतलब है मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना रहा हूँ, लेट्स से कॉल डीबी, और फिलहाल इसके अंदर एक फेक फाइल जनरेट कर रहा हूँ। सो फेक डीबी डॉट क्या है JS, मेरे पास कुछ डेटा पड़ा है, मैं वो उठा के इसके अंदर डाल रहा हूँ। एक फेक डीबी है, मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और अपने प्रोजेक्ट में डाल रहा हूँ। दैट कंटेन्स 2 यूजर्स, 4 यूजर है इसके पास, सॉरी नॉट 2, 4 यूजर्स है और 2 क्वेरीज है, 2 कलेक्शंस है। अगर देखा जाए 2 कलेक्शन है इसके पास, पहला कॉल्ड यूजर जिसमें 4 यूजर्स का डेटा पड़ा हुआ है, और एक क्वेरीज जिसमें उन्हीं यूजर्स की क्वेरी पड़ी है। क्वेरी 1 ने क्या पूछा था, 2 ने क्या पूछा था, 1 ने क्या पूछा था। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस करते हैं काम। पहला यूजर्स को फेच करना, क्वेरी बनाते हैं। GraphQL में अगर मुझे कहा जाएगा कि यूजर्स नाम से कलेक्शन है, या MongoDB में भी क्या होगा, एक कलेक्शन पड़ा है, तो वहां से डेटा फेच करना है, और उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, GraphQL में क्वेरी रिक्वायर्ड है। तो आप सर्वर वाले कोड में बिल्कुल स्टेप्स वही करोगे। स्टेप नंबर 1 क्या है GraphQL बनाने के लिए? स्टेप नंबर 1, पहला आप टाइप डेफ में अपनी क्वेरी को क्या है, डिफाइन करो। टाइप के अंदर डिफाइन द क्वेरी मेथड, और अब इसे सिग्नेचर है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पर ग्रीट बनाया था, इस बारी और ऐड कर रहा हूँ, लेट्स से कॉल यूजर्स है। इसको हिट करोगे तो एक क्या रिटर्न करेगा, ये सारे यूजर्स का डेटा क्या है, रिटर्न करेगा। टाइप डिफाइन करना जरूरी है, एरे रिटर्न करेगा। एरे का टाइप क्या दे दिया, यूजर दी। अब मैं यहाँ पर टाइप बनाऊंगा, टाइप कॉल क्या है, यूजर। फेक डीबी के अकॉर्डिंगली मेरे पास क्या पड़ा है, आईडी, नेम, ईमेल, सिटी। सो मैं टाइप डिफाइन करता हूँ, आईडी का टाइप आईडी, नेम इट इज स्ट्रिंग, ईमेल स्ट्रिंग, एंड सिटी स्ट्रिंग। तो अब आपने क्वेरी बनाई है कॉल्ड यूजर्स, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, जो क्या रिटर्न करेगा, यूजर्स टाइप का क्या है, एरे रिटर्न करेगा, इस टाइप का एरे रिटर्न करेगा। ये करना तो हम नहीं है, कहाँ करेंगे हम, रिजॉल्वर में। वैसे आपने का क्वेरी का नाम क्या रखा था, यूजर्स इज अ प्लेन फंक्शन है, लेकिन ये क्या रिटर्न करेगा आपको, क्वेरी का डेटा, यूजर्स का डेटा क्या है, रिटर्न करेगा। तो बट ऑब्वियसली यूजर का डेटा फेक डीबी के अंदर पड़ा हुआ है, तो इंपोर्ट करें। सो इंपोर्ट यूजर्स फ्रॉम फेक डीबी
.js ना भी database चल जाता। तो यूजर्स के अंदर हम क्या राइट करते हैं, कॉमा यूजर्स, दिस विल रिटर्न एरे का डेटा क्या है, रिटर्न करते, खत्म। जेसन फाइल से यूजर्स नाम से एरे का डेटा रिटर्न होगा विद फ्रॉम अ क्वेरी कॉल्ड यूजर्स। तो अब वापस से अपना कोड एक बारी चेक कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है सर्वर पे। लेट्स मूव ऑन टू द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड पे अब अगर मैं डॉक्स में जाऊं या राइट साइड में डॉक्स आ रहा है तो वी कैन सी अब दो फंक्शन आपके पास, ग्रीट एंड दूसरा कौन सा है, यूजर से। तो यूजर को भी कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो ब्रैकेट, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ब्रैकेट। नाउ इसे आपका कौन सा है, यूजर्स को कॉल करना है और कॉल कर लेते हैं, बस यूजर्स को कॉल करना है और उसमें से क्या क्या चाहिए वो डिफाइन कर देते हैं। लाइक आई नीड नेम, आई नीड ईमेल एंड आई नीड सिटी, ये तीन चीजें रिक्वायर्ड, ठीक है। फिलहाल अगर आप आउटपुट चेक करो तो ये आउटपुट चेक करें, डेटा यूजर्स 4 रिकॉर्ड, लेकिन 4 रिकॉर्ड का क्या आ रहा है, नेम, ईमेल एंड व्हाट सिटी। आपको जो कॉलम रिक्वायर्ड है, जो नहीं रिक्वायर्ड है, आप डिफाइन कर सकते हो। दिस इज एग्जैक्टली द क्वेरी जो हम एंड पॉइंट से फायर करवाएंगे, यही वाली क्वेरी फायर करवाएंगे एंड पॉइंट से, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं क्योंकि बाद में यही क्वेरी फायर करवानी है, तो मैंने इसका नाम रख दिया गेट ऑल क्या है, यूजर्स। क्वेरी कॉल गेट ऑल यूजर्स एंड दिस इज द कोड रिटर्निंग नेम एंड व्हाट ईमेल है। ये कोड मैं अपने पास सेव कर लेता हूँ सो दैट कि बाद में एंड पॉइंट पे इस क्वेरी को कभी कॉल करना पड़ेगा तो इसका कोड आपके पास पड़ा होगा। सो मैं यहाँ पर एक ऐसी फाइल बना रहा हूँ, schema.txt फाइल, ये स्कीमा मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। तो मैंने पहला फंक्शन, पहली क्वेरी अपनी राइट कर दी, क्लियर है। अब इस केस में कितने कॉलम चाहिए वो आप यहाँ से डिफाइन कॉमा देके खुद कर सकते हैं, सारे चाहिए या कौन कौन से चाहिए। फिलहाल एक क्वेरी बने, यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब हर बारी क्वेरीज बनाना मतलब क्वेरी बनाना और रिजॉल्वर में उससे क्या करना है, डिफाइन करना। जैसे मैं फिर से एक बारी बनाता हूँ, आपके पास एक और फेक डीबी के अंदर डेटाबेस पड़ा है कॉल्ड क्वेरीज का। सेम अगर यही काम क्वेरीज के लिए करना होगा तो मैं क्या करूँगा, सेम प्रोसेस है, मुझे सारी क्वेरीज चाहिए। तो क्वेरीज कॉलम इज क्वेरी टाइप, ये भी हम बना देंगे अभी। सो टाइप कॉल्ड क्वेरी टाइप। क्या क्या है क्वेरी टाइप के अंदर, वी हैव आईडी, टाइप आईडी है, और टाइटल का टाइप क्या है, स्ट्रिंग। फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। सो एक और क्वेरी हमने डाल दी कॉल्ड क्वेरीज, रिटर्न टाइप इस क्वेरी टाइप का क्या है, एरे है। तो रिजॉल्वर में हम क्या डालेंगे, एक और फंक्शन ऐड करेंगे, कौन सा है, क्वेरीज। अगेन सेम, बिल्कुल सेम है। रिटर्न क्या करना है इसने, ये क्वेरीज को भी हम वहां से क्या इंपोर्ट कर लेते हैं, फेक डीबी से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो एक और हमने अपना फंक्शन डिफाइन कर दिया। सो अगर आप क्वेरी के डॉक्स में जाओगे, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बारी, अगर ये नहीं चला मतलब सर्वर क्रैश हुआ है। तो लेट्स सी सर्वर क्रैश क्यों है। ओके, टाइप में शायद गलती है, कैपिटल ऐसा आएगा, सभी जगह कैपिटल है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स अगेन सी सर्वर कोई इशू नहीं है। सो नाउ आई कैन से ग्राफ क्यूएल को चलाते हैं डॉक्स में। नाउ आई कैन सी एक और डॉक्यूमेंटेशन ऐड हो गई है क्वेरीज में। कॉल वैसे ही करना है, गेट ऑल यूजर्स की जगह पर क्या लिख देते हैं, क्वेरी, जैसे नाम रखा है तो गेट ऑल व्हाट क्वेरीज, कोई पैरामीटर नहीं, कुछ नहीं। इस बार हमने किसे कॉल किया, क्वेरीज को कॉल कर दिया, और क्वेरीज में हमने क्या चाहिए था वो डिफाइन कर देंगे। देखो नहीं करोगे तो एरर आ जाएगी कि आपने कुछ डिफाइन नहीं किया, क्या चाहिए, नेम कॉमा, सॉरी क्या क्या है इसके अंदर, फिलहाल आईडी और टाइटल। जस्ट चेक इट आउट, आईडी एंड व्हाट टाइटल। चलो ये तो सिंपल हो गया। मतलब सिंपल का मतलब अलग अलग कलेक्शंस के डेटा को प्रोसेस करने के लिए अलग अलग क्वेरी बनाओ, क्वेरी को इम्प्लीमेंटेशन रिजॉल्वर में राइट करो और खत्म। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऐड करो। यूजर के अंदर मैं क्या मांग रहा हूं, क्वेरीज का एक टेबल मांग रहा हूं। मतलब यूजर्स को जब मैं स्कैन करूं तो यूजर के अगेंस्ट क्या पड़ी है, क्वेरीज पड़ी हुई हैं। तो क्वेरीज नाम से एक और की के अंदर मुझे एरे ऑफ क्या चाहिए, क्वेरी टाइप चाहिए। यानी जब मैं यूजर्स का डेटा देख रहा हूं उसकी सारी क्वेरीज का भी क्या मिल जाए,
एरे में। क्वेरी का क्या मिले, एरे, और एरे का टाइप क्या होगा, इज अ क्वेरी टाइप का एरे। फर्क कहाँ पड़ा है। अब ये जो क्वेरी आप बना रहे हो, बनाना चाहते हो, इस क्वेरी में अपने आप तो डेटा आएगा नहीं, ठीक है ना। मतलब अभी अगर मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो आप चेक करोगे, फिलहाल मैं फिर से क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा हूं और क्वेरी का डेटा वैसे भी हमने सेव कर रखा था, तो गेट ऑल यूजर्स को कॉल कर रहा हूं, तो गेट ऑल यूजर्स को कॉल कर रहा हूं, और यहाँ मेरे पास क्या था, क्वेरीज था, मैं इसको भी लेना चाह रहा हूँ। क्वेरीज का टाइप क्वेरी टाइप है, इसलिए इसके अंदर डिफाइन कर दिया आईडी कॉमा क्या था, टाइटल। सो नाउ आई कैन से, फिलहाल क्वेरीज की वैल्यू क्या आ रही है, इट इज नल, कुछ भी नहीं, क्योंकि अपने आप डेटा फेच तो करेगा नहीं। वी नीड टू डू अ लिंकिंग कि भी हाउ दिस क्वेरीज डेटा विल फेच फ्रॉम द क्वेरी टाइप टू गेट व्हाट, क्वेरी टाइप क्या है, एरे। ये भी हमने क्या बनाई है, क्वेरी बनाई है, बट इस समय इस क्वेरी का पेरेंट कौन है, यूजर है। तो इसका मतलब है ये क्वेरी के अंदर राइट नहीं करेंगे, ये हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, यूजर के अंदर राइट करेंगे। क्या बना रहे हैं हम, क्वेरीज ही बना रहे हैं। अगेन इट इज अ फंक्शन, बट इस बारी प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए, अगर ये सिंपल फंक्शन हुआ तो हम इसके थ्रू आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे किस यूजर की क्वेरीज निकालें। ध्यान रखना है, ये जितने भी चाइल्ड फंक्शंस है, जितने भी आप फंक्शन बना रहे हो, इन सबका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में बाय डिफॉल्ट कौन होता है, पेरेंट, जो कि फिलहाल इस समय कौन है, क्वेरी है। तो क्वेरी तो किसी को बिलोंग नहीं करती, लेकिन इस केस में क्वेरीज में जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो किसको बिलोंग करेगा, सॉरी, यूजर टाइप को बिलोंग करेगा। तो इसका पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, यूजर रिसीव होगा, और आपका तो काम सिंपल है, आपने क्वेरीज रिटर्न करनी है, तो रिटर्न क्या करना है, क्वेरीज ऑलरेडी आपके पास थी, उसमें क्या करते हैं, फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक यूजर की मल्टीपल क्वेरीज हो सकती हैं। फिल्टर विल रिजर्व आइटम, हमने कहा जिस आइटम का आईडी मैच कर रहा है किससे, यूजर के क्या है, आईडी से, वो क्वेरीज क्या है, रिटर्न कर दो। सो क्वेरीज यानी ये रहा, इसके लिए आपने राइट कर दिया एक फंक्शन जो करंट यूजर का डेटा रिसीव करेगा और क्वेरीज कलेक्शन से उस क्वेरी का डेटा लाएगा जिसका आईडी आपके यूजर आईडी से क्या है, मैच कर रहा है। सो फिलहाल इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, आउटपुट अब चेक करो, यूजर नंबर 1, ये यूजर आईडी 1 है, मैं यहाँ पर आईडी ले रहा हूँ साथ में। सो यूजर आईडी 1 और ये उसकी 2 क्वेरीज हैं, यूजर आईडी 2 उसकी एक क्वेरी है, बाकी सबकी क्वेरीज नहीं है, तो एरे क्या आ रहा है, ब्लैंक। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये हल्का कॉम्प्लेक्स डाल दिया। नाउ लेट्स से इसी में और क्वेरी बनाते हैं बाय पैरामीटर। वैसे अभी ये क्वेरी क्या कर रहा है, सारे यूजर्स का डेटा रिटर्न कर रहा है, मुझे एक और क्वेरी चाहिए भाई। लेट्स से यूजर बाय व्हाट, आईडी, यूजर बाय आईडी। इस समय मैं मान रहा हूं कि ये क्या रिसीव करे, पहले तो एक आईडी रिसीव करे जिसका टाइप क्या हो, आईडी कंपल्सरी, एंड दिस विल रिटर्न व्हाट, अ यूजर है। फंक्शन की डेक्लेरेशन दे रहे हो आप कि यूजर बाय आईडी एक क्वेरी बनेगी, आर्ग्यूमेंट एक आईडी रिसीव करेगा, कॉलन रिटर्न क्या करेगा, यूजर करेगा। अब ये फंक्शन भी आपको यहीं पर ही बनाना है। कहाँ बनाना है, ये आपने क्वेरी में लिखा है, यूजर के अंदर नहीं है। सो वी राइट दिस इन व्हाट, क्वेरीज। क्या बना है, यूजर बाय, केस सेंसिटिव है, सो आई विल प्रेफर टू गो फॉर केस कॉपी कर लिया जाए। यूजर बाय आईडी क्या रिसीव करेगा, एक आईडी रिसीव करेगा, बट अब आईडी में प्रॉब्लम ध्यान रखनी है, क्वेरीज का पहला आर्ग्यूमेंट नॉर्मली अपने पेरेंट को रिसीव करता है, पेरेंट को। फिलहाल इस केस में पेरेंट कौन है, कोई भी नहीं। इस केस में पेरेंट कौन है, यूजर ही है, और बाकी जो आप एडिशनल आर्ग्यूमेंट भेज रहे हो वो किस में आते हैं, सेकंड आर्ग्यूमेंट में आ रहा है। तो मैं यहां पर कहूं कि ये पेरेंट है, और दूसरे में ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसको डीस्ट्रक्चरिंग करके मैंने क्या निकाला है, आईडी निकाला। मतलब मल्टीपल आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट आएंगे, फिलहाल उसमें से डीस्ट्रक्चरिंग करके क्या निकाला, आईडी निकाला। तो पहला पेरेंट होगा और दूसरे आपके क्या है, आर्ग्यूमेंट है। सो आई कैन डिफाइन हियर, first one is always what, the parent, and the second one is what, the arguments to the query.
और ये पेरेंट फिलहाल इस केस में, क्वेरी के केस में हमेशा अनडिफाइन होगा, तो इग्नोर करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अंडरस्कोर, दैट कैन बी अ नेम ऑफ अ वेरिएबल, इग्नोर करें और बाकी काम वही करना है। इस पे उस आईडी का ही डेटा रिटर्न करना है, तो यूजर्स डॉट रिटर्न यूजर्स डॉट क्या अप्लाई कर देते हैं, फाइंड, और फाइंड कर लेते हैं उस आईडी को जिसका आईडी इस आईडी से क्या है, मैच करेगा। ये एक रिकॉर्ड ही रिटर्न करेगा ना, रिटर्न व्हाट, वन सिंगल यूजर जिसका आईडी इस आईडी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, इस आईडी से मैच कर रहा है। बन गई क्वेरी, पहला एरर नहीं है, ओके फाइन। दूसरा, टैब पे जाते हैं और मैं नया कोड राइट कर रहा हूं। इस बारी मैंने कहा क्या कॉल करना है, हमें ये वाली क्वेरी कॉल करनी है, विच इज यूजर बाय। सो पहला आपने पहले दिया था नाम, क्वेरी गेट यूजर बाय आईडी नाम दे दिया, और इसके अंदर आपने कॉल किसे किया, वही यूजर आईडी को कॉल कर दिया। ये रिटर्न क्या करेगा, यूजर रिकॉर्ड करेगा, उन रिकॉर्ड का नेम और ईमेल क्या प्रिंट करवा देगा, ऐसे साथ में आईडी भी प्रिंट करवा, ठीक है। फिलहाल गेट यूजर बाय आईडी डायरेक्टली कॉल तो होगा नहीं, क्योंकि इसको हमने बोला हुआ है कि भाई आपके पास तो एक आईडी होगा, तो आईडी की क्या पास करेंगे, वैल्यू पास करेंगे, आईडी कॉलन 1। नाउ आई कैन सी सिर्फ 1 का रिकॉर्ड क्या है, रिटर्न। क्लियर हुआ। अब इसी को हार्ड कोडेड 1, चलो मैं इसको सेव कर लेता हूं पहले अपनी स्कीमा फाइल के अंदर। अब ये हार्ड कोडेड है, गेट यूजर बाय आईडी करने से क्या आईडी का डेटा आ रहा है, नहीं, अंदर तो कोड फिक्स है ना, आईडी की क्या आएगी, 1 की वैल्यू आएगी। सो लेट्स मेक इट व्हाट, अ पैरामीटराइज। तो आपने इसके आर्गुमेंट में क्या पैरामीटर डिफाइन करने के लिए क्या लगाना है, डॉलर, डॉलर आईडी कॉलन आईडी एंड व्हाट, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क इंडिकेट कर रहा है दिस इज अ कंपल्सरी व्हाट पैरामीटर, बिना इसके कॉल नहीं होगा। अब जो मैं हार्ड कोडेड 1 लिख रहा था, इसकी जगह पर क्या पास कर रहा हूं, डॉलर आईडी पास कर रहा हूं। तो यानी गेट यूजर बाय आईडी कॉल जब होगा तो आईडी रिसीव होगा, और उस आईडी के बेसिस पर यूजर बाय आईडी फंक्शन को क्या है, कॉल करेगा, और आईडी की वैल्यू क्या है, मिलेगी। सो नाउ आई कैन से इसे कॉल करना है मुझे, अभी कॉल करूंगा तो एरर देगा, क्योंकि आपने आईडी की वैल्यू डिफाइन नहीं कर रखी है। क्या करना पड़ेगा, क्वेरी वेरिएबल्स नीचे डिफाइन है, यहाँ क्वेरी के पैरामीटर जाएंगे। सो वी से वी हैव व्हाट आईडी, और आईडी की वैल्यू क्या भेज रहा हूँ, 1 भेज रहा हूँ, सो आउटपुट 1 का रिकॉर्ड आएगा। सो नाउ आई हैव क्रिएटेड व्हाट, अ क्वेरी विच इज व्हाट, अ पैरामीटराइज। सो मैं इसको भी अपने स्कीमा फाइल में राइट कर लेता हूँ, कि मेरी पैरामीटराइज की क्या है, क्वेरी। क्लियर हो गया तक। अब लास्ट थिंग, म्यूटेशन ऐड कर, म्यूटेशन का मतलब एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है, ऐड वाला कोड राइट करना है। प्रोसेस यहां पर भी सेम है, फर्क कहां पर है, फर्क क्वेरी नहीं लिखनी इस बारी, टाइप क्या लिखेंगे, म्यूटेशन। नया रिकॉर्ड ऐड करना है, टाइप क्वेरी की जगह पर क्या डाल रहे हैं, टाइप म्यूटेशन डाल रहे हैं, या म्यूटेशन राइट करें लाइक ऐड यूजर। बट ऑब्वियसली ऐड यूजर में क्या चाहिए मुझे आपसे, नेम कॉलन स्ट्रिंग, ईमेल कॉलन स्ट्रिंग एंड सिटी कॉलन स्ट्रिंग, एंड दिस विल रिटर्न व्हाट, अ न्यू यूजर। ऐड यूजर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 3 आर्ग्यूमेंट होंगे, टाइप तीनों का डिफाइन कर दिया, और रिटर्न में क्या करेगा, जो न्यूली यूजर क्रिएटेड है उसकी वैल्यूज क्या है, रिटर्न कर, म्यूटेशन राइट कर। सिमिलरली रिजॉल्वर पर आएंगे, रिजॉल्वर पे देखो आपने क्या लिखा था, क्वेरी कॉलम, आपका कस्टम यूजर कॉलम, और इस बारी क्या आएगा, म्यूटेशन कॉलम। क्या नाम था, ऐड यूजर, डायरेक्ट वैल्यू रिसीव करेगा, और आपको पता है पहला आर्ग्यूमेंट में नहीं होती, और दूसरे आर्ग्यूमेंट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट में आती है। सो आई विल से नेम कॉमा ईमेल कॉमा क्या, सिटी। ऐड यूजर कॉलम, दिस व्हाट एरो, यहाँ आईडी चाहिए पहले तो मुझे, कॉन्स्ट आईडी, तो लेट्स से आईडी रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो मैं फिलहाल उसके लिए क्रिप्टो लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्रिप्टोग्राफी के लिए यूज होता है। मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ रैंडम बाइट्स फ्रॉम द क्रिप्टो
ये जो आईडी है मैं क्या दे रहा हूँ, रैंडम बाइट, 5 बाइट का रैंडम बाइट टू स्ट्रिंग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लूँगा तो एक लॉन्ग नंबर डिफाइन हो जाएगा। आपका एरे कौन सा था, यूज़र्स का था। यूज़र्स में क्या करना है आपको, एक आइटम पुश ही करनी है, उसमें क्या क्या डालना है, तो इसे नेम, ईमेल, सिटी और आईडी की वैल्यू वो भी हमने जनरेट करवा दी, ये नया एरे पुश हो जाएगा। और हमने कहा था कि जो नया एलिमेंट है वो रिटर्न भी कर देगा। सो दिस विल रिटर्न यूजर्स डॉट क्या फाइंड। फाइंड में आपने क्या किया, जिसका आईडी आपके आईडी से मैच कर रहा है वो रिकॉर्ड भी क्या है, रिटर्न कर दिया, लॉजिक राइट कर दिया, म्यूटेशन का लॉजिक राइट कर दिया। सो अब अगर आप अपने ग्राफक्यूएल के सर्वर को देखो कोई एरर नहीं है। नाउ लेट्स से रिफ्रेश करते हैं और अब एक बारी चेक करते हैं डॉक्स को। तो डॉक में अब एक क्या डिफाइन है, म्यूटेशन डिफाइन है, नाम क्या है, ऐड यूजर। कॉल करते हैं सर, क्वेरी के थ्रू ही कॉल करते हैं। सो न्यू टैब, लेट्स से म्यूटेशन और नाम दे दिया ऐड यूजर। ऐड यूजर को आर्गुमेंट में आपसे क्या चाहिए होगा, डॉलर नेम कॉलन स्ट्रिंग कंपल्सरी, डॉलर ईमेल colon string compulsory and dollar city colon string compulsory। म्यूटेशन कॉल कौन सी करनी है, ऐड यूजर की कॉल करनी है, आर्ग्यूमेंट पास करने हैं पहले। सो आर्ग्यूमेंट कौन है, डॉलर नेम, डॉलर ईमेल एंड डॉलर व्हाट सिटी, और इसके बेसिस पे करंट यूजर की वैल्यू रिटर्न कर दो। तो रिटर्न व्हाट द आईडी, नेम एंड ईमेल। क्वेरी वेरिएबल्स के अंदर जाके मैं यहाँ पर बना रहा हूँ नेम टेस्ट नेम, ईमेल और क्या था, सिटी। तो अगर मैं इसे कॉल करूं तो एग्जैक्टली मेरे पास एक नया रिकॉर्ड आना चाहिए। फिलहाल वी कैन सी ये रेड कलर इंडिकेट कर रहा है कि एक एरर है, क्योंकि हमने ऐड यूजर से रिटर्न दे रखा है। सॉरी, आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए भी क्या लिखना पड़ता है, पहले की का नाम। सो वी से नेम कॉलन नेम, ईमेल कॉलन ईमेल एंड सिटी कॉलन। चलो अब एग्जीक्यूट करते हैं, नया यूजर ऐड हो गया, आईडी क्या मिला, D489। तो अगर आप गेट ऑल यूजर्स को भी क्वेरी को फायर करोगे तो वहां से भी वो नया यूजर्स आपको मिलेगा। ये रहा नया यूजर। तो म्यूटेशन ऐड कर, हालांकि जो आपने ऐड किया वो एरे में किया, एरे टेम्परेरी है, रिफ्रेश करूंगा खत्म हो जाएगा। उस एरे की जगह पर ही हम क्या डालेंगे, मोंगूस। ये सेव कहाँ करें, एज अ न्यू रिकॉर्ड मोंगूस के अंदर क्या है सेव किया जाए, ताकि यहाँ से डेटा कहाँ जाए, मोंगूस के अंदर जाए।